अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा यूनिट नंबर 10 के ऊपर। चैप्टर का नेम है, यूनिट का नेम हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। मैं आपके लिए सारी अपडेट्स और हर तरीके से आप तक सारी अपडेट्स पहुंचाता रहूँगा। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। इस चैप्टर में क्या है, डिस्टेंस फार्मूला आपने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, 9th ग्रेड से पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। आगे चलते हैं, ये जस्ट छोटी सी है, जो मेन चीज़ है वो ये है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। के ट्रिग्नोमेट्री के लॉज क्या है, ये साइन अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला है। कोज का, कोज अल्फा माइनस बीटा, तो इसका ये है कोज अल्फा कोज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आइडेंटिटीज है, मैं साथ साथ लिखता रहूँगा जैसे यूज़ होंगी। कोस की, साइन की, टेन की। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये डिडक्शन फॉर्म डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ। के फंडामेंटल लॉ तो ये है, इसकी डिडक्शंस क्या होगी हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया कोस पाई बाय 2 माइनस बीटा। तो इट मीन्स पाई बाय 2 मीन्स के माइनस कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो जैसे ही ये 90 बन रहा है कोस, ये पाई बाय 2 एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर क्या होता है, कोस हमेशा चेंज हो जाता है। कोस साइन में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में और साइन कोस में, जैसे ये 90 डिग्री पे आता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर। और प्लस माइनस कब लगाना है, ये हमने देखना है कि किस क्वाड्रेंट में चीज़ जा रही है। एज इट इज़ यहाँ पर भी ऐसे ही है। अब ये देखो, ये यहाँ पर माइनस है, क्योंकि प्लस होगा तो ये नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चली जाएगी चीज़। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कहाँ किसने किस में चेंज होना है, ये देखें। तो मैं ये सारी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आ गई। ये रहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है। सेकंड वाले में हमारे पास, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये भी येलो है। सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, साइन पॉजिटिव और कोसेकंड पॉजिटिव है। थर्ड वाले में टेन और कोट, और इधर कोस और सीकंड ये है। पाई बाय 2 में से थीटा माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पाई बाय 2 में ऐड करेंगे तो ये सेकंड में, और पाई में माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर पाई का एंगल होता है, तो ये क्या होगा, सेकंड में। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, ठीक हो गया। ये दो लाइंस जो एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, ये वाली, यहाँ पर सारे क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। साइन ये हो जाएगा चेंज कोस में, और कोस साइन में। टेन हो जाएगा कोट में, ठीक हो गया। और कोसेकंड हो जाएगा सीकंड में। ये आपस में मीन्स कि जो भी आएगा एक दूसरे में ये चेंज हो जाएंगे इस लाइन के ऊपर। ठीक हो गया, ये हमने देखना है और इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो एक्सरसाइज पे चलते। एक्सरसाइज है हमारे पास 10.1, 10.1 एक्सरसाइज, और इसमें उसने बोला है कि क्वेश्चन वन, विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यू। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन वन है, पार्ट वन। तो ये है कोस माइनस 1230 डिग्री, ये आ गया। अब हमने इनको एक सर्कल में कंप्लीट करना है। लाइक हम, ये एक सर्कल कंप्लीट होता है, ये 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो हमने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करनी है। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कोस माइनस 1230। अब यहाँ पर करता हूँ मैं प्लस 4 रेवोल्यूशन पूरे करता हूँ तो क्या आता है, 4, 360। एक रेवोल्यूशन में कितने हैं, 360। 4 टाइम्स हम चक्कर लगा लेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे बड़ा एंगल लेना है हमने कोई, तो कोस माइनस 1230 मल्टीप्लाई कर देते इससे, तो ये आएगा 1440। ठीक हो गया, अब इन्हें माइनस करें, ये क्या आएगा हमारे पास, 1440 माइनस 1230, तो ये आएगा 210। तो ये हो गया छोटा एंगल। अब हमें इन्हें लेके जाना है इन जो हमारे पास ये वाले एंगल्स हैं इनके ऊपर। लाइक इसको मैं क्या लिख लूँ, कोस 180, कोस 180 प्लस 30, तो ये हो गया 210। तो हम इन एंगल को छोड़ देते हैं जो हमारे पास है। ये क्या होगा हमारे पास, अब ये देखो ये प्लस हो रहा है, तो ये 180 से प्लस होगा तो इस थर्ड में चला जाएगा। तो थर्ड में कोस होता है नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस कोस 30। तो कोस 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। आपने बस इन चीज़ों का ख्याल करना है कि कैसे हम इनको मूव करवा रहे हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट देखें, आपको समझ आएगी और अच्छे से। वो है हमारे पास 10,
माइनस 1035 डिग्री। अब इसमें देखते हैं कितनी रेवोल्यूशन इसके पास आ रही है। ये 3 रेवोल्यूशंस के बाद पहुंचेगा इसके पास, तो -1035 प्लस 3 रेवोल्यूशन और 360 एज इट इज। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1035 प्लस इनको माइनस करेंगे तो 1080 आ गया। अब इसे माइनस करते हैं तो 1080 माइनस 35 तो ये आता है 1045। अब 1045 की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, वो है 1। सिंपल सही आंसर। हमने इसको मिनिमाइज करके अपनी वैल्यूज के अंदर फिट करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, फर्दर मूव करते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, थर्ड पार्ट है सेकंड 1140। तो ऐसी तरह इसमें हमारे पास कितनी रेवोल्यूशंस बनेगी, 1140 माइनस 3 रेवोल्यूशंस ही बनेगी। ये फिर ये क्या होगा 360, ये आ गया। तो सेकंड ये हमारे पास क्या आ रहा है 1140, मल्टीप्लाई कर दे तो -1080। अब इन्हें माइनस कर देते हैं तो ये क्या बनता है हमारे पास 1140 माइनस 1080, तो ये हमारे पास आएगा 60। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, कोस 60 होता है 1/2, तो साइन सेकंड 60 हमारे पास क्या होगा 2। ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 4 है। उसमें वो कह रहा है कि कोसेकेंट -690 ले लें। तो ये माइनस में है तो हम इसकी कितनी रेवोल्यूशन, ये 2 रेवोल्यूशंस पे चला जाएगा हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से 360। तो कोसेकेंट इसको कर दे -690 प्लस होगा ये, क्योंकि पॉजिटिव हमने लेना होता है, तो प्लस ये आता है 720। अब 720 से इसे माइनस कर देते हैं हम। 720 से माइनस करेंगे 90 को, तो ये हमारे पास बनता है 30। तो कोसेकेंट 30, ये भी हमारे पास साइन 30 होता है 1/2, कोसेकेंट ऑपोजिट हो गया तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है, वो है कोट 1320। अब इसमें हम देखते हैं, लास्ट टाइम भी हम इसके पास गए थे तो वो क्या था 3 रेवोल्यूशंस ले लें। ठीक है, तो 3 रेवोल्यूशंस करते हैं तो वो क्या आएगा 1320 माइनस 360। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 1320 माइनस ये आ गया 1080। अब इन्हें माइनस कर लें, इन्हें माइनस करते तो ये आता है 240। अब 240 क्योंकि हमारे 360 के अंडर है तो हम इसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको कर लेता हूँ 180 प्लस 60। तो 180 प्लस 60 ये हमारे पास होता है 240। अब 180 हमारा निकल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है जो हमारे पास लाइंस के ऊपर एंगल है उसको हम छोड़ देते हैं, तो ये क्या आएगा। अब इसको 180 प्लस कर रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव ही होता है थर्ड में, तो कोट 60। तो कोट 60 हमारे पास होगा 1/√3। ये हमारे सॉल्यूशन है। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो है सिक्स पार्ट, कोस -240। ये आ गया। अब कोस -240 तो ये ऑलरेडी है, कोस होता है तो माइनस खत्म हो जाता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा कोस 240। अब इसको ले लेते हैं, 240 है तो ये हमारे पास क्या होगा 180 प्लस 60। 180 खत्म हो गया तो ये आएगा कोस 60। अब कोस 60 क्या होगा हमारे पास, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि ये जो 180 प्लस 60 कर रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है, थर्ड में कोस नेगेटिव ही होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो -1/2। ये हमारे पास सोल्यूशन है इसका। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2। वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर लेस देन 45। अब हमें इसे लेस देन 45 में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, उसका पार्ट 1 है कोस 168। तो अब हमने इसको लेस देन मतलब कन्वर्ट करना है 45 से, तो इसको लिख सकते हैं हम कोस 180 माइनस करते हैं 12, क्योंकि 180 माइनस 12 तो ये 168 ही बनेगा ना। तो 180 ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास कोस
12। अब ये माइनस हो रहा है 180 से सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव। बस ये याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनाना है। इसी के पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास साइन 192। तो अब साइन 192 इसको भी सिंपली वही बन गया हमारे पास साइन 180 प्लस 12। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 180 खत्म हो गया तो साइन 12। अब यहाँ पर प्लस और माइनस आपने देखना है। ये देखो 180 प्लस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। अब इसी के साथ हम यूज करते हैं थर्ड इसका पार्ट, थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं तो वो होता है कोस 333। तो इसमें हम कर लेते हैं इसको सिंपली कोस 360, माइनस करेंगे तो फिर बनेगा ना, तो -27 कर लेते हैं। तो अब यहाँ से आप देख लें कि ये 360 से माइनस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है तो ये आएगा कोस 27। अब ये देखो सारे एंगल्स क्या है 45 से छोटे बंदे बस इन्हें कन्वर्ट ही करना है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके, फोर्थ पार्ट पे 10 213। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10 180 प्लस 33। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 10। अब ये प्लस हो रहा है तो थर्ड क्वार्टर में, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है तो 1033 ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है कोस -435 ये आ गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली वही वैल्यूज 360 से हम ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा कोस -435 प्लस 360। ठीक है, अब इन्हें माइनस कर ले। 360 से 360 पे जब चले जाते हो ना एक रेवोल्यूशन पूरी होगी फिर इन्हें माइनस कर लिया जाता है। तो ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -75। अब कोस है तो माइनस वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये आएगा कोस 75। ठीक है, अब कोस 75 को कन्वर्ट करना है तो कोस, अब हमें 90 लेना पड़ेगा, 90 -15। 90 पे मैंने बताया कोस चेंज होता है साइन में, तो ये किस में चेंज हो जाएगा साइन। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन 15। बस ये याद रखना है, इस क्वेश्चन में ये डिफिकल्टी है एक। तो इसके नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर, लास्ट पार्ट है, नहीं अभी इसके एक दो पार्ट और भी हैं तो उनको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये है हमारे पास साइन 219। तो सिंपली हम क्या करेंगे साइन 180 प्लस 39। तो ये आएगा 180 तो गया साइन 39। अब ये प्लस होके थर्ड क्वार्टर में जा रहा है तो नेगेटिव हो गया। इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम, वो है 10 -597। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 10 -597। अब टू रेवोल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 720। टू रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए हमने, तो इनको माइनस करते हैं तो ये क्या होगा, माइनस करने पर ये आएगा 123। तो अब इन्हें कर लो 90 के साथ, 10 90 प्लस 33। अब 90 आ गया तो आपको पता है चेंज होना है इसने, और ये प्लस हो गया किस क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकंड में, तो ये होगा कोट 33 बट नेगेटिव क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। अब इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, वो है कोस -111। तो ये सिंपली क्या बनेगा, कोस है माइनस खत्म हो गया, कोस 111 कोस, ये आएगा हमारे पास 90 प्लस 21। तो 90 पे चला गया है तो कोस किस में कन्वर्ट होगा साइन में। अब कोस थर्ड में क्या होता है, ये सेकंड में नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा 21। ठीक हो गया। अब इसमें लास्ट हमारे पार्ट है एक, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो वो है हमारे पास साइन -390। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें भी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है तो -390 प्लस 360। तो माइनस कर लेते हैं तो ये आता है साइन -60, सॉरी -30। तो माइनस बाहर आ गया साइन 30। तो ये 45 से कम हो गया। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3, अब वो कहता है
प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज को हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन लिखते हैं। पहला इसका पार्ट 1 है साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल है साइन माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा। अब मैंने बताया है कि ये मैं फिर लिख देता हूँ 0 90 180 270 एंड 360। 90 और 270 पे कन्वर्ट हो जाते हैं साइन कोस टेन ये सब, और ये 0 और 180 पर ऐसे रहते हैं, और 360 पर भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है गौर से देखिए, साइन 180 प्लस अल्फा, तो ये किस में जा रहा है थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में ये नेगेटिव होता है, तो ये क्या होगा साइन अल्फा 180 खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है साइन 90, 90 पे साइन ने किस में कन्वर्ट होना है कोस में, तो लिखते हैं कोस। अब ये माइनस हो रहा है, 90 से माइनस करेंगे कुछ भी अल्फा तो ये इसमें आएगा, तो ये क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव ही, तो कोस अल्फा। तो यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। प्रूव हो गई है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास पार्ट 2 साइन 810 ये होगा साथ में साइन 630 प्लस कोस 135 135 नहीं हाँ कोस 135 और साइन 225। प्रूव करना है -1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इसी से प्रूफ करते हैं। अब 810 क्योंकि ये एक्सीड कर गया है 2 रेवोल्यूशन से, तो हम क्या करेंगे साइन 810 माइनस 720 करते हैं इसे। 2 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होती है 720 से। सिंपली ऐड कर लेना है 360 प्लस 360, 3 रेवोल्यूशन इसी तरह उसमें ऐड करते जाएंगे 360, तो वो 3 हो जाएंगी। तो साइन अब ये भी 2 रेवोल्यूशन ही के पास है, तो क्या करते हैं 360 माइनस 720 प्लस कोस। अब ये तो हमारे पास सिंपली बन गया, जो वैल्यूज आ रही हैं उसके करीब ही है, तो ये क्या करेंगे 180 माइनस करते हैं। कोशिश करनी है 90 कम लेना है, क्योंकि इस पर कन्वर्जन्स होती हैं 90 और 270, इसलिए 180 360 को ज़्यादा यूज़ करना है। तो क्या होगा 180 माइनस 45, तो ये 135 बन रहा है एज इट इज़। इसको भी ले लेते हैं साइन, ये क्या होगा हमारे पास 180 प्लस 45। इससे क्या होगा ये कन्वर्ट नहीं होंगे, इसी तरह रहेंगे, आपसे मिस्टेक के चांसेस कम है। तो इनको माइनस कर लेते हैं हम, ये क्या होगा 810 माइनस 720, तो ये होगा साइन 90। और यहाँ पर भी कर लेते हैं 630 माइनस 720, तो ये भी आ रहा है हमारे पास साइन -90। तो प्लस ये हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई 180 कैंसिल खत्म हो गया, तो ये बच जाएगा कोस 45। बट यहाँ पर देखिए माइनस होकर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारे पास क्या होता है नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर ये माइनस का साइन यूज करता हूँ। तो ये क्या होगा साइन साइन 45। अब ये प्लस होकर किस में जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस आ गया। तो साइन 90 होता है 1, इधर भी साइन 91 है बट माइनस है साथ, तो -1। अब ये क्या हो गया माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस ही रहेगा। कोस 45 ये होता है 1/√2, और ये भी कोस 45 ये भी 1/√2। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई होने पर, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 माइनस का प्लस, ये भी मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 रह जाएगा। अब 1 माइनस 1/2, तो ये -1/2 ही होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारी है राइट हैंड साइड। बस आपने वीडियो को गौर से देखना है, समझना है इनमें कैसे आप कन्वर्जन्स कर रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने समझना है ख्याल से। थर्ड पार्ट है tan 150 कोट 330 -2 secant 135
कोसेकेंट 225 इक्वल है -3 के। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो अब इनमें हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 150 है तो हम इसको कर सकते हैं 180 -30, ताकि ये हम इसको कन्वर्ट ना कर सके किसी में भी। तो कोट अब ये है 330, तो हम इसको कर सकते हैं 360। 360 से माइनस करते हैं 30, तो 330 बन जाता है -2। ये 135 है, तो अब हम इसको कर लेते हैं सेकेंड 180 -45। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं कोसेकेंट, ये क्या होगा 225 है, तो वो हम कर लेते हैं इसको 180 +45। ठीक है, अब हमने सबको 180 और 360 में रखा है, 90 और 270 पर नहीं गए, क्योंकि उसमें जाते तो कन्वर्जन्स करके हमें प्रॉब्लम्स होती। तो ये हमारे पास क्या होगा, 180 खत्म हो गया तो 10 30 आ गया। अब ये माइनस 180 से माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आएगा माइनस। अब ये 360 में से 30 माइनस कर रहे हैं, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में, तो ये माइनस ही होता है, तो ये खत्म हो गया तो आएगा कोट 60 और कोट 30। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई -2 एज इट इज। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है 180 -45, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्या होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रहेगा सेकंड 45 एज इट इज। यहाँ पर कोसेकेंट प्लस हो रहा है 180 में, थर्ड में जा रहा है, थर्ड में कोसेकेंट होता है नेगेटिव, तो ये हमारे पास आएगा माइनस कोसेकेंट 45। 180 खत्म हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, 10 होता है 1/√3, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब कोट 30 ये इसके ऑपोजिट होता है 10 के, तो ये आएगा √3 -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, खत्म हो गया ये, तो ये रहेगा 2। सेकंड 45 होता है √2, ये चलो मैं माइनस खत्म ही कर देते हैं, इसको है ही नहीं, जब दो हैं तो खत्म हो जाएगा। ये भी क्या होगा, को सेकंड 45 ये भी √2, तो अब इन्हें करते हैं, ये कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये आएगा 1 -2, इनको मल्टीप्लाई कर दो 2 तो ये 2 ही आता है, तो 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, तो 4 - 1 तो 3, बट माइनस का, तो यही राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूफ करना था। इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास साइन 210 प्लस कोस 240 प्लस 10 225 एंड प्लस कोट 225 इक्वल्स टू 1। ये हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, तो साइन 210 है, तो क्या करेंगे 180 प्लस 30 210 हो गया, प्लस कोस 240 है तो कोस इसको कर लेते हैं, ये अभी 270 पे जाना पड़ेगा, 270 -30 आ गया, प्लस 10 225 है, तो इसको अभी हमें लेके जाना पड़ेगा 180 प्लस 45, तो प्लस कोट 225 है, तो इसको भी कर लेते हैं 180 प्लस 45। ठीक है, ऐड करने पर यही चीज़ बन रही है, तो 180 प्लस 30, तो 180 तो ख़त्म हो गया, 30 आ गया साइन 30, बट ये ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वार्टर में चल जाएगा, 180 से आगे चला जाएगा, तो ये होगा नेगेटिव थर्ड में। अब 270 पे कोस ने किस में कन्वर्ट होना है, साइन में। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि ये माइनस हो रहा है, 270 -30, तो 270 -30 करते तो ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस कोस क्या हो गया नेगेटिव साइन 30 हो गया, क्योंकि कोस ने कन्वर्ट होना है साइन में 270 पर। अब ये क्या हो रहा है 180 प्लस 45 थर्ड में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 45। अब ये भी थर्ड में जा रहा है प्लस होके 45, तो ये क्या होगा प्लस कोट 45, तो ये आ गया माइनस साइन 30 हमारे पास क्या होता है 1/2, और ये भी 1/2, ये 10 होता है हमारे 10 45 1 होता है, कोट 45 भी 1 ही होता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये माइनस माइनस करेंगे तो 1/2 1/2 इज 1,
माइनस का, और ये हो गया +1 एंड +1, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4, वो कहता है प्रूव डैट। अब हमने इनको प्रूव करना है कि कैसे ये प्रूफ्स होते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 4, पार्ट 1, वो है 10 180 प्लस अल्फा कोट 90 माइनस अल्फा ओवर साइन 360 माइनस अल्फा एंड कोस 270 प्लस अल्फा इक्वल्स टू माइनस सीकेंड स्केयर अल्फा। ये हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 180 है और प्लस हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो हम क्या ले लेंगे 10 अल्फा। अब यहाँ पर आते हैं कोट 90 पे कोट नहीं कन्वर्ट होना होता है 10 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब ये क्या हो रहा है, माइनस होके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 से माइनस होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आएगा 10 अल्फा। ठीक हो गया, ओवर 360 माइनस अल्फा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस साइन अल्फा। 270 प्लस अल्फा, तो ये फोर्थ में जा रहा है, फोर्थ में कोस होता है पॉजिटिव, बट 270 है तो 270 में कोस कन्वर्ट होता है साइन में, तो ये होगा साइन अल्फा। तो ये वैल्यूज आ गई। अब इन्हें करते हैं, ये क्या हो गया, ये ऊपर हमारे पास वैल्यूज बन रही हैं 10 और 10, 10 स्केयर हो गया 10 स्केयर अल्फा, और नीचे क्या हो रहा है साइन साइन माइनस साइन स्केयर अल्फा। तो अभी इसका हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। 10 का फॉर्मूला होता है साइन स्केयर अल्फा ओवर कोस स्केयर अल्फा, स्केयर में है ना, ओवर नीचे है माइनस साइन स्केयर अल्फा। ये कोस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा साइन स्केयर अल्फा ओवर माइनस साइन स्केयर अल्फा कोस स्केयर अल्फा। ये कैंसिल हो गए, तो ये आएगा -1 ओवर कोस स्केयर अल्फा। अब कोस स्केयर अल्फा स्केयर है तो सिकेंड होता है 1 ओवर कोस, तो सिकेंड स्केयर अल्फा। ये हमारे सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास साइन स्केयर पाई प्लस थीटा tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा ओवर, ये आ रहा कोट स्केयर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कोस स्केयर पाई माइनस थीटा एंड कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा। प्रूव हमने करना है कोस थीटा की इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब यहाँ पर पाई प्लस थीटा, पाई 180 होता है तो 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, तो ये क्या आएगा हमारे पास, सिंपली ये हमारे पास आ गया नेगेटिव का, तो ये आएगा साइन, पहले तो हाँ ये बन रहा है हमारे पास स्केयर में जा रहा है, हाँ मैंने ये नहीं देखा अभी, तो इसको सबसे पहले हम स्केयर में लेके जाएंगे। ठीक है, स्केयर वाली वैल्यूज हमारे पास कैसे बनती हैं, इधर देखो, हम इसको कर लेते हैं साइन पाई प्लस थीटा सबका स्केयर। ठीक हो गया, ये इसे आपने इसको लिखना है। अब यहाँ पे tan है 3 पाई बाय 2 होता है 270, अब 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गई वैल्यू, अब फोर्थ में tan होता है नेगेटिव, और tan में कन्वर्ट किस में हो जाना है, कोट में, क्योंकि ये 270 बनता है, तो ये क्या होगा कोट थीटा बट नेगेटिव का ओवर। अब यहाँ पर स्केयर है, तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, एज इट इज पहले लिखते हैं कोट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा होल स्केयर। स्केयर में ऐसे सॉल्व नहीं करनी, आपने पहले इसको होल स्केयर में लेके जाना, कोस पाई माइनस थीटा होल स्केयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई होता है 360, तो 360 में से थीटा माइनस हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ में कोसेकेंट होता है नेगेटिव, तो ये क्या होगा कोसेकेंट थीटा माइनस का, ये वैल्यू आ गई। इसमें मुश्किल चीज़ जो है ना वही याद रखनी है किस क्वाड्रेंट में है और कहाँ पर इसको चेंज करना है। जब आप वीडियो को 2-3 दफ़ा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ों की। अब देखते हैं पाई प्लस थीटा,
तो 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, तो ये क्या होगा, साइन थीटा माइनस हो गया और होल स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखनी है आपने वैल्यू। अब यहाँ पर माइनस कोट एज इट इज रहेगा ओवर नीचे। अब ये 3 पाई बाय 2 ये 270 बनता है, 270 माइनस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में कोट पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा हमारे पास, कोट ने चेंज हो जाना है टेन में, तो टेन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और 270 है। साथ में ये क्या आ गया, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोस होता है नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस कोसेकेंट थीटा। ये वैल्यूज आ गई। अब स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाता होता है, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा ओवर, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, माइनस खत्म हो गया तो कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस कोसेकेंट थीटा। ये वैल्यूज आ गई अब हमारे पास। अब इनको सबको सीधी वैल्यूज में लिख लेते हैं, लाइक साइन स्क्वायर थीटा, कोट का फॉर्मूला होता है, कोट जो उनसे है वो इक्वल होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा, साथ में माइनस है ओवर नीचे भी, तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया ओवर कोस के थीटा, साथ में यहाँ पर कोस के थीटा है, दैट इज कोसेकेंट होता है साइन के, तो वन माइनस साइन, वन ओवर साइन थीटा माइनस है, दैट इज ये एक इसके साथ कैंसिल हो गया, कोस स्केयर के साथ हो गया, और एक साइन इस साइन के साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या बच गया हमारे पास, साइन और कोस, साइन थीटा और ये वाला कोस थीटा ओवर नीचे क्या बच गई हमारे पास, साइन थीटा, बस यही एक चीज़ बचती है हमारे पास। तो क्या होगा, ये साइन साइन के साथ कैंसिल इक्वल्स टू कोस थीटा, तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करनी थी। इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास कोस 90 प्लस थीटा सेकंड माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा ओवर, क्या हो गया, ये सेकंड 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू -1, ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, अब 90 है तो किस में चेंज होगा, साइन में, प्लस हो रहा है तो थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो ये क्या होगा, साइन थीटा। नेक्स्ट में क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास, सेकंड माइनस थीटा, सेकंड में और कोस में माइनस खत्म हो जाता होता है, तो ये आएगा सेकंड थीटा 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, तो -10 थीटा ओवर 360 माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में सेकंड पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा सेकंड थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा, प्लस होके थर्ड में चला गया, तो क्या आएगा, नेगेटिव होता है थर्ड में साइन, तो ये आएगा साइन थीटा, कोट 90, कोट है और 90 है, 90 में इसने चेंज होना है 10 में, और माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव ही रहेगा ये। अब ये वैल्यूज आ गई, जो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दे, लाइक ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस वाले, और ये कैंसिल होगा तो माइनस का एक बच गया, तो ये -1 हो जाएगा, तो इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूफ करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, शो डैट, हमने ये प्रूव करना है अभी, ठीक है, तो शो डैट करते हैं। ये आता है हमारे पास सेकंड 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा सेकंड 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा -10 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा tan 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू -1, ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब 3 पाई बाय 2 270 होता है, तो इट मीन सेकंड ने चेंज होना है कोस में। अब ये 270 माइनस थीटा, तो ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में,
तो ये हमारे पास क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस कोस थीटा 5 पाई बाय 2। अब 5 पाई बाय 2 ये हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये आपने याद रखना है। ये क्या होता है, ये एक ये रेवोल्यूशन है। ठीक हो गया यहाँ तक 0, 90, 180, 270, 360। अब एक रेवोल्यूशन पूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरी जब यहाँ से क्या हो गई स्टार्ट होगी यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ पर वो फिर किस में आ गया 90 में आ गया, तो ये बनेगा 5 पाई बाय 2। तो इट मीन्स कि इस पूरी लाइन के ऊपर जो भी एंगल आता है वो वहाँ पे क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाती है चीज़ें। तो इट मीन्स कि ये 90 की जगह पे आ रहा है 5 पाई बाय 2। तो 90 पे सेकंड ने किस में चेंज होना होता है, कोसेकंड में। ठीक है, तो ये कोसेकंड में चेंज हो गया हमारे पास, लेकिन यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या, सॉरी ये कोसेकंड ने कोसेकंड में होना है, मैंने इसको इसमें कर दिया, ये क्या होगा कोसेकंड। अब ये सेकंड ने कोसेकंड में होना है, अब ये माइनस हो रहा है 90 से माइनस होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये आप इमेजिन करेंगे ये 90 ही है, बड़ा एंगल है बट ये माइनस होकर 90 बन जाता है। अब यहाँ पर भी ये क्या है 270 है, तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन ने कन्वर्ट हो जाना होता है कोट में, तो कोट थीटा। अब यहाँ पर ये 5/2 90 है, 90 प्लस थीटा सेकंड में चला गया, सेकंड में टेन होता है नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस कोट थीटा। ये वैल्यूज आ गई, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, ये हो गया माइनस कोसिकंड इंटू कोसिकंड, कोसिकंड स्क्वायर थीटा, माइनस 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 इज प्लस, तो सॉरी ये हमारे पास माइनस माइनस, तो ये प्लस का हो गया, हाँ ठीक हो गया ये प्लस, तो ये क्या आएगा हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, ये वैल्यू आती है हमारे पास। अब मैं 1 को उधर ले जाता हूँ, कोसेकंड को इधर ले आता हूँ, तो ये क्या होगा माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। तो इन सब की जगह पे क्या आएगा हमारे पास -1। यही हमारा प्रूफ था, ये देखिए -1। तो ये क्या हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। इसको आपने अच्छे से समझना है। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 6 है हमारे पास, वो कहता है अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन प्रूव दैट। अब हमने ये प्रूव करना है, तो हमारे पास है पार्ट 1, उसमें उसने दे दिया है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन गामा। अब हमें पता है एक चीज, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है इन अ ट्राइंगल। ठीक है, वी नो दैट इन अ डेल्टा ए बी सी ट्राइंगल में ये एंगल किसके इक्वल होता है 180 के। अब हमें तो चाहिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो गैमा को उस साइड पे ले जाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 माइनस गैमा। अब यहाँ पर क्या है साइन, तो अप्लाई कर देते हैं साइन, टेकिंग साइन, तो साइन अप्लाई कर दिया, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन 180 माइनस गैमा। अब 180 माइनस गैमा ये क्या किस में आ रहा है, माइनस हो रहा है 180 से, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये क्या होगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन गैमा। यही हमने प्रूफ करना था ना, यही क्वेश्चन था, ये रहा, ये प्रूफ कर दिया हमने। अब इसके चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में है हमारे पास सेकंड अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू कोसेकेंट गैमा ओवर 2, ये प्रूफ करना है। तो फिर से वही, वी नो डेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। ये प्लस क्या है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर है डिवाइड, 2 डिवाइड में, तो डिवाइड कर देते 2 से, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू 180 ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2। तो ये तो आ गया अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आता है 90, 90 माइनस गैमा ओवर 2। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है सेकंड, तो सेकंड अप्लाई कर देते हैं, टेकिंग
सीकेंट, ये क्या होगा सीकेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 सीकेंट 90 माइनस गैमा ओवर 2। अब 90 पे सीकेंट में चेंज हो जाना होता है कोसेकेंट में। अब 90 माइनस हो रहा है गैमा ओवर 2, तो ये तो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या बनेगा सीकेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। सीकेंट में कन्वर्ट हो गया कोसेकेंट में, और ये किस में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है कोसेकेंट अल्फा इक्वल्स टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। ये हमने प्रूव करना है, ठीक हो गया। तो क्या आएगा हमारे पास, वी नो दैट वो क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पर उसने क्या किया है, अल्फा को साइड पर किया है, तो अल्फा को एक साइड पर ले जाते हैं उधर, ये रहेगा बीटा प्लस गैमा एज इट इज 180 माइनस अल्फा। साइन है यहाँ पर, तो साइन अप्लाई कर देते हैं, साइन बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू साइन 180 माइनस अल्फा। ये आ गया। अब ये क्या बनेगा साइन, ये आ गया हमारे पास साइन बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फा हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आता है साइन अल्फा। अब ये वैल्यूज आ गई। अब मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। रेसिप्रोकल होता है, इसको डिविजन्स में लिख लेना, 1 ओवर साइन बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1 ओवर साइन अल्फा। अब 1 ओवर साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट के, तो ये आएगा कोसेकेंट अल्फा। यही हमारा प्रूफ था, ये रहा, ठीक हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट पर चलते हैं। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, वो है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल्स टू 0। ये आ गया। तो क्या होगा, वी नो डेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्लस का है, साइड चेंज करने पर नेगेटिव हो जाएगा, 180 माइनस गैमा। tan है तो tan अप्लाई कर देते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा tan 180 माइनस गैमा। अब 180 माइनस गैमा, तो ये तो आ रहा है सेकंड में, सेकंड में tan होता है नेगेटिव, तो ये क्या लिखेंगे माइनस tan गैमा, और ये एज इट इज आ गया। अब ये माइनस का है, साइड चेंज करने पे प्लस का हो गया, तो tan अल्फा प्लस बीटा इधर आकर होगा प्लस tan गैमा, पीछे बच गया 0। यही हमने प्रूफ करना था, ये आ गया हमारा प्रूफ। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई चीज़ हो तो लाजमी शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।